हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, मैं हूं वानी फैजान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं स्टीव जॉब्स जो एक्सट्रैक्ट है बायोग्राफी का स्टीव जॉब्स की जो लिखी है वाल्टर इसाकसन ने, उसका हम यहां पर लास्ट और 9th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमें पता है कि ये बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट है। और सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। हाँ, और कमेंट भी किया करो कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगे, ठीक है। हाँ, और अगर आपको इस चैप्टर के नोटिस चाहिए, पर्टिकुलरली जिस चैप्टर स्टीव जॉब्स चैप्टर के नोटिस चाहिए, तो वो प्रिपेयर्ड है, आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिल सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करो कि हमें सर नोटिस चाहिए, तो आपको नोटिस वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जॉब्स एंड वोजनिक टुक द स्टेज together for a presentation to the Homebrew Computer Club shortly after they signed Apple into existence। तो हमें पता है कि जो जॉब्स और वोजनिक है वो किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे, एक हॉबिस्ट ग्रुप जिसका नाम था होमब्रू कंप्यूटर क्लब, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो जब उन्होंने अच्छी तरह से एप्पल को साइन किया, या जब एप्पल पूरी तरह से वजूद, एप्पल कंपनी पूरी तरह से वजूद में आ गई, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं कि हम क्या इसमें करने वाले हैं, प्रेजेंट करें हमारे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, हमारे कंप्यूटर्स कैसे होंगे। तो उनको सबसे अच्छी जगह लगी कौन सी, होमब्रू कंप्यूटर क्लब, जहां पर सारे हॉबिस्ट बैठे हुए थे जो कंप्यूटर के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस या मीटिंग्स कर रहे थे, ठीक है। तो वो जॉब्स एंड वोजनिक ने डिसाइड किया कि हम होमब्रू कंप्यूटर क्लब में जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे उन लोगों के सामने जो इस ग्रुप के, इस क्लब के मेंबर्स थे या अटेंडीज थे, ठीक है। Wozniak held him up one of their newly produced circuit boards and described the microprocessor। तो इस प्रेजेंटेशन में, होमब्रू कंप्यूटर क्लब के प्रेजेंटेशन में, वोजनिक ने अपना एक सर्किट बोर्ड उठाया जो इसने नया बनाया था, जिसमें नई डिजाइन्स थे, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द माइक्रो प्रोसेसर, और इसके माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के बारे में ये यहाँ पर इसके फीचर्स बताने लगा कि इस सर्किट बोर्ड में कौन कौन से, मतलब कैसा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, इसकी क्या खुसूसियत है। लाइक द 8 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी, इसमें कितनी मेमोरी है, 8 KB की मेमोरी है इसमें, ठीक है, एंड द वर्जन ऑफ बेसिक हियर, और इसमें मैंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर इसमें है, वो बेसिक है, जो मैंने खुद लिखा है, ठीक है। ही आल्सो एम्फेसाइज्ड व्हाट ही कॉल्ड द मेन thing, a human typeable keyboard instead of a stupid cryptic front panel with a bunch of lights and switches। तो सबसे ज्यादा उसने किस पर यहाँ पर गौर किया, उसने किस पर ज्यादा फोकस किया इस प्रेजेंटेशन में, एक जो कीबोर्ड पे, जो ये डिस्क्राइब कर रहा है इस कीबोर्ड को, ह्यूमन टाइपेबल कीबोर्ड मींस कि जो इसके अलावा जो मार्केट में कीबोर्ड आती थी, वो कहता है कि वो क्रिप्टिक फ्रंट पैनल विद ए बंच लाइट्स एंड स्विचेस, मींस कि वो चलाना डिफिकल्ट थी, मतलब एक आम आदमी उनको चलाना नहीं सकता, उनको मतलब चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था उन बहुत सारे कीबोर्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्विचेस थे, लाइट्स थे, मतलब वो अजीब गरीब टाइप के कीबोर्ड थे। मगर जो वोजनिक ने अपने कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगाया था या इसने कीबोर्ड डिजाइन किया था, वो बहुत ज्यादा इजी था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि कोई टाइपराइटर हो, मतलब जैसे टाइपराइटर में कीज होते हैं, ठीक है, वैसे ही इसने इस कीबोर्ड में इसमें कीज लगाए थे, मतलब इजीली इस पे टाइप किया जा सकता था, ठीक है। देन इट वाज जॉब्स टर्न, अब बारी आ गई किसकी, स्टीव जॉब्स की, वो अब अपनी प्रेजेंटेशन देगा। ही पॉइंटेड आउट दैट द एप्पल अनलाइक द एल्टियर, और उसने यहाँ पर क्या कहा, उसने इशारा किया कि एप्पल की तरह, मतलब एप्पल बेहतर है किसके बरक्स, एल्टियर कंप्यूटर से, एल्टियर प्रोडक्ट्स के बरक्स। क्यों? had all the essential components built in, because जो एप्पल प्रोडक्ट है या एप्पल कंप्यूटर है या एप्पल कंप्यूटर्स है, उनमें सारी चीजें मौजूद है, मतलब सारी चीजें मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही साथ कीबोर्ड भी आता है, मॉनिटर भी आता है, सीपीयू भी आता है, ठीक है, मतलब ये फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर हम देते हैं, हम पार्ट्स वाइज कंप्यूटर नहीं देते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर है वो चलाना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। किसके बारे में, जो एल्टियर या बाकी कंपनीज, ठीक है, ये बनाते हैं कंप्यूटर्स, वो आते हैं, वो पार्ट बाय पार्ट आते हैं, मगर जो हमारा कंप्यूटर है, जो एप्पल का डिजाइन हुआ कंप्यूटर्स है, वो फुल फ्लेज्ड एक कंप्यूटर सेट आता है, जिसमें हर एक चीज आपको मिलता है और वो चलाने बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। देन ही
चैलेंज इट विद देम ए क्वेश्चन। और फिर ये इसी प्रेजेंटेशन में इन सारे लोगों को एक क्वेश्चन करता है, एक सवाल करता है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन करता है, हाउ मच वुड पीपल बी विलिंग टू पे फॉर सच वंडरफुल मशीन। इन लोगों को कहता है कि जो हमने मशीन बनाई, जो एक हमने नायाब कंप्यूटर बनाया, जो हमने नया मशीन बनाई, आप लोगों के ख्याल में इसकी कितनी कीमत होगी। ठीक है, ही वाज ट्राइंग टू गेट देम टू सी द अमेजिंग वैल्यू ऑफ द एप्पल। इसका यही मकसद था। जॉब्स ने इसी वजह से इनको ये क्वेश्चन किया कि इसकी इस कंप्यूटर की कितनी कीमत होगी, क्योंकि ये इन्हीं के मुंह से जानना चाहता है कि हमारा कंप्यूटर कितना वैल्यू रखता है, कितना कितना कितना, कितना इंप्रेस किया इन लोगों को इन्होंने। ठीक है, ठीक है। मतलब ये मतलब अगर हम चाहे $10 में ये बेचे, $50, शायद ये $60 देंगे। तो इसीलिए इसने इनको बोला है क्या कि फीडबैक में बोला कि आप कितना देना चाहते हैं हमारी इस कंप्यूटर को, हमारी इस मशीन को। ठीक है, इट वॉज रिटोरिकल फ्लोरिश ही वुड यूज एट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ओवर द एसेंशियल ओवर द एंशिएंट डिकेड्स। ये जो ट्रिक थी कि लोगों के ही मुंह से, ठीक है, सुनना है कि हमारी प्रोडक्ट की क्या कीमत है, हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ये एक टैक्टिक्स, एक बिजनेस टैक्टिक थी किसकी? स्टीव जॉब्स की। ये जो ये चलाता था, ठीक है, जो ये यूज करता था 10 सालों से भी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरह से लोगों के दिलों और दिमाग में बिठाता था कि ये इनको इन्हीं के मुंह से मतलब बोलता था कि मतलब इसकी कीमत क्या है। ठीक, तो ऑडियंस वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, जो इस कंप्यूटर क्लब की जो ऑडियंस थी, जिनको ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे इन लोगों को, जो कहां पर थे, होमब्रू कंप्यूटर क्लब को, वो ज्यादा इनके प्रेजेंटेशन या इनके प्रोडक्ट से, इनके कंप्यूटर से ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए। क्यों? द एप्पल हैड अ कट रेट माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि जो एप्पल में जो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू लगा हुआ था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ था, वो कट रेट था, लेस पावरफुल था। इसके बरअक्स नॉट द इंटेल 8080, क्योंकि इनके कंप्यूटर्स में इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, इसी वजह से वो ज्यादा इंप्रेस नहीं था। क्योंकि जो इनके कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कट रेट मीन्स कि वो लेस पावरफुल था, किसके बरअक्स? इंटेल 8080 के बरअक्स। बट वन इंपॉर्टेंट पर्सन स्टेड बिहाइंड टू हियर मोर। इस ग्रुप में, इस मीटिंग में या इस प्रेजेंटेशन में एक आदमी पीछे बैठा हुआ था, सबके पीछे बैठा हुआ था, और वो इनकी बात गौर से सुन रहा था। हिज नेम वाज पॉल टेरल, जिसका नाम था पॉल टेरल। ठीक है, एंड इन 1975 he had opened a computer store which he had doubled the bite shop on Camino Real in Menlo Park। और इस पॉल टेरल ने 1975 में एक कंप्यूटर स्टोर खोला था जिसका नाम था, शाबाश, बाइट शॉप, जो कहां पर था? कैमनो रियल, मेलनो पार्क में। ठीक है, ना ईयर लेटर, एक साल के बाद, मतलब 1976 में, ही हैड 3 स्टोर्स एंड विजन्स ऑफ बिल्डिंग अ नेशनल चैन। मतलब 1975 में उसने अपना पहला कंप्यूटर स्टोर खोला था। ठीक है, बट एक साल के बाद मीन्स 1976 में उसने 3 ऐसे स्टोर्स या ऐसे शॉप्स खोले थे जिन्हें वो कंप्यूटर बेच रहा था। ठीक है, और वो सोच रहा था, वो विजन रखता था कि मैं ऐसी दुकानें अमेरिका की जगह जगह या हर एक शहर में ऐसी स्टोर्स बनाऊंगा। ठीक है, जॉब वाज थ्रिल्ड टू गिव हिम अ प्राइवेट डेमो। तो जॉब बेताबी से उसको एक प्राइवेट डेमो देना चाहता था। टेक अ लुक एट दिस। और स्टीव जॉब्स ने इस बंदे को, इस पॉल टेरल को कहा कि जनाब, हाँ, इसकी तरफ देखो, यू आर गोइंग टू लाइक व्हाट यू सी। जनाब, आप इसको पसंद करोगे जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी तरफ, हमारे प्रोडक्ट की तरफ गौर से देखा, गौर से समझा। टेरल वाज इम्प्रेसिव एनफ टू हैंड जॉब्स एंड वॉइस कार्ड। टेरल इनके इस डेमो से, इनके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, बहुत ज्यादा मुतासिर और खुश हुआ, और टेरल ने इनको अपना कार्ड दिया। किसको दिया? जॉब हुसैन वोजने को अपना कार्ड दिया, और कहने लगा कीप इन टच। ही सेड, वो कहने लगा कि मेरे साथ राब्ते में रहो, मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। ठीक है, आई एम कीपिंग इन टच, जॉब्स अनाउंस्ड द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉकड बेयरफुट इनटू द बाइट शॉप। तो मतलब जॉब्स बेताबी के साथ, मतलब जॉब्स को उस रात नींद भी नहीं आ गई, और सुबह सवेरे ही उठ गया और नंगे पाँव, यहाँ पर वॉकड नंगे पाँव चला, किसकी तरफ? इस बाइट शॉप की तरफ। ठीक है, किससे मिलने? शाबाश, पॉल टेरल से मिलने। यहाँ पर नंगे पाँव का मतलब है, वो नंगे पाँव मतलब कि वो बेताबी से, जल्दबाजी में गया, जल्दी में गया, इन हरी गया किसके पास? इस पॉल टेरल के पास, वाइट शॉप में, मतलब इसके साथ कांटेक्ट करने, इसके साथ डील फिक्स करने। ठीक है, टेरल एग्रीड, ही मेड द सेल। तो जब जॉब्स टेरल के पास गया इसके वाइट शॉप में, तो उसने वहां पर डील की। ठीक है, टेरल एग्रीड टू ऑर्डर 50 कंप्यूटर्स। और टेरल ये मान गया कि वो इनसे कितने कंप्यूटर लेगा? 50 कंप्यूटर्स लेगा। ठीक है, बट देयर वाज अ कंडीशन, मगर इसकी एक वजह थी। ही डिड नॉट वांट जस्ट $50 प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मगर वो नहीं चाहता था कि वो सिर्फ $50 के सर्किट बोर्ड्स ले। फॉर कस्टमर्स वुड हैव टू बाय ऑल द चिप्स एंड डू द असेंबली। और क्योंकि ये चाहता है कि जो अगर ये इन्होंने मुझे सिर्फ ये कंप्यूटर चिप्स दिए, ठीक है,
जो सर्किट बोर्ड्स दिए वो लोग क्या करेंगे, लोग मेरे पास ले जाएंगे, फिर वो खुद से असेंबल करेंगे। मगर मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं ये नहीं, क्यों नहीं चाहता ये कि लोग मुझसे ये सर्किट बोर्ड्स ले फिर खुद से ही इनको जोड़े, ठीक है, और बाकी बाकी सारे चिप्स इसमें एडिशनली यूज करे, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं। क्यों? दैट माइट अपील टू हैव फ्यू हार्डकोर हॉबिस्ट बट नॉट मोर कस्टमर्स। ये कहता है कि ये चिप्स वही बंदे लेंगे, वही मतलब सिर्फ हॉबिस्ट लेंगे जिनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। आम आदमी ये नहीं लेंगे ये चिप्स, क्योंकि आम आदमी को पसंद है क्या, मतलब एक फुल्ली डिवाइस लेना, एक फुल्ली सेट लेना, क्योंकि हॉबिस्ट को पता है कौन सी तार किस में जोड़नी है, कौन सी चिप किस में जोड़नी है, वो इसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे। बट जो ये पॉल टरे वो कहता है कि इसी वजह से मुझे ये सिर्फ सर्किट बोर्ड नहीं चाहिए, जो कितनी की है $50 की सर्किट बोर्ड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही लोग लेंगे मुझसे, क्योंकि मेरी जो सेल है वो कम हो जाएगी, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आम आदमी है वो भी इन कंप्यूटर्स को यूज करे, क्योंकि सिर्फ हॉबिस्ट ही इन चिप्स को ले जाएंगे, उन्हीं को आएगा इनको असेंबल करना, उन्हीं को आएंगे इनको जोड़ना, इनकी तारों को जोड़ना, इनको समझना। क्योंकि जो आम आदमी है जिसको कभी कभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ABCD भी नहीं पता है, वो क्या करेगा इन चिप्स का। इसीलिए मुझे चाहिए क्या, शाबाश, मुझे चाहिए कि इंस्टेड ही वांटेड द बोर्ड्स टू बी फुली असेंबल। चाहता है कि जो ये सर्किट बोर्ड है वो असेंबल हो जाए, मतलब पूरी तरह से असेंबल हो, उनकी सारी तारीख फिट हो। मतलब वो चाहता है कि हम मुझे एक पूरा क्या कंप्यूटर बना के दो, वही मैं लूंगा। मैं ये सारे टिप्स नहीं लूंगा, मैं कंप्यूटर पार्ट्स नहीं लूंगा, क्योंकि ये वही लोग मुझसे लेंगे जिनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, लाइक हॉबी सिस्टम। मगर जो आम आदमी है वो इन चिप्स का क्या करेगा, उनको तो वो जोड़ना भी नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब आम लोगों को पता नहीं कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, अब वो इन चिप्स को कैसे असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर दैट ही वाज विलिंग टू पे अबाउट $500 a piece कैश ऑन डिलीवरी। वो चाहता है कि अगर इसने बोला कि अगर आप लोगों ने मुझे एक फुल्ली कंप्यूटर दिया, मतलब एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर आता है आज मार्केट से, वैसे ही आप मुझे कंप्यूटर दोगे, ठीक है, तो मैं आपको पर कंप्यूटर पर पीस के लिए मैं कितना दूंगा आपको, $500। वो भी एक मतलब कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब आप मुझे कंप्यूटर दोगे मैं उसके बाद आपको वहां पर कैश दे दूंगा, ठीक है। जॉब्स इमीडिएटली कॉल्ड वोज़निक एट एसपी, आर यू सिटिंग डाउन। तो जॉब्स ने अब जल्दबाजी में इमीडिएटली पूरी तौर पर कॉल मिलाई या फोन किया किसको, वोज़निक को, जो उस टाइम पे काम कर रहा था कहां पर, एचपी कंपनी में। और इसको और जॉब्स इसको फोन पर कह रहा है कि आर यू सिटिंग डाउन, क्या आप बैठे हुए हो अभी, ठीक है। वोज़निक सेड ही वाज, वोज़निक ने बोला कि हाँ ना मैं खड़ा हूं, मैं अभी बैठा नहीं हूं, ठीक है। जॉब्स ने अदर प्रोड्यूसर की हिम द न्यूज़, तो जॉब्स ने इसको मतलब जॉब्स को ताप नहीं आया, तो उसने इसको ये गुड न्यूज़ दी, जिसको वोज़निक को आई वाज शॉक्ड, जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड। तो वोज़निक हमें भर, जब मैंने इस न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, बहुत ही ज्यादा मुझे मैं क्या मतलब हैरान हो गया, दंग रह गया, मुझे शॉक लगा जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। किसके मुंह से, क्या, शाबाश, जॉब्स के मुंह से। जॉब्स को बताने लगा कि मतलब ऐसे डील हो गई, हमें उसको 50 कंप्यूटर्स देने हैं, मतलब वो फुली असेंबल, ठीक है, वो हमें पर कंप्यूटर कितने डॉलर्स देगा, शाबाश, $500, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। तो वो ने रिकॉल्ड, आई नेवर फॉरगेट इट। वो कहता है कि मैं वो पल कभी भी भूल नहीं सकता, जो मुझे उस टाइम पे खुशी या मसरत महसूस हुई, तो वो मुझे जिंदगी भर कभी महसूस नहीं जब मैंने वो गुड न्यूज़ किसके मुंह से सुनी, जॉब्स के मुंह से। क्यों ये खुश हुआ, बिकॉज इसकी कंपनी अब चलने लगी, ठीक है, क्योंकि पहले ही दिन 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर आ गया। मतलब ये एक छोटी बात नहीं थी, इट वाज नॉट ए कप ऑफ टी, ठीक है। टू फिल द ऑर्डर दे नीडेड अबाउट $15,000 वर्थ ऑफ पार्ट्स। तो वो ऑर्डर पूरा करने के लिए जो उन्होंने किसे लिया था, पॉल टेरल से, उसको 50 कंप्यूटर्स देना, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या जरूरत थी, पार्ट्स जरूरत थी, और वो पार्ट्स के लिए क्या जरूरत थे, शाबाश, पैसे जरूरत थी, ठीक है। तो कितने पैसे जरूरत थी इन पार्ट्स को लाने के, ऑर्डर को फिल करने के लिए, $15,000, ठीक है। पर उनके पास नहीं थे, फिर वो अब ये सोचने लगे कि ये आप कैसे आएंगे। एलन बॉम द थर्ड प्रैंकस्टर फ्रॉम होमस्टीड हाई। तो एलन बॉम, ठीक है, जो इनका तीसरा साथी या तीसरा फ्रेंड था, ठीक है। प्रैंकस्टर मींस फ्रेंड या कंपेनियन या साथी, फ्रॉम होमस्टीड हाई, जो कहाँ का था, होमस्टीड हाई का। एंड हिज फादर एग्री टू लोन देम $5,000। और जो एलन बॉम का बाप था वो राजी हो गया इनको कितना लोन देने के लिए, शाबाश, $5,000। Jobs tried to borrow more from a bank in loss, but the manager looked at him and not surprisingly declined it. तो जॉब्स अब कोशिश करने लगा कि अब कैसे मैं बाकी पैसे जोड़ूं, बाकी $10,000 जोड़ूं। तो वो गया कहाँ पर, बैंक पर, जो कहाँ पर था, लॉस एल्टॉस में, ठीक है। तो वो क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है। तो बट इस बैंक का जो मैनेजर था, उन्होंने जाना कि उसने उनको बोला कि आप लोगों को किस
के लिए लोन चाहिए, तो उसने बोला कि हमने ऐसी ऐसी कंपनी शुरू की। बट इसके मैनेजर को, इस बैंक के मैनेजर को इनका आइडिया पसंद नहीं आया कि उसने कहा कि अगर इनका ये कंपनी डूब गई तो मेरा बैंक भी डूबी, मेरे पैसे भी डूबेंगे। तो इसने ये डिक्लाइन किया, मतलब इसने मना, किसने लोन देने से इनको मना किया। ठीक है, जब उसने उनका आइडिया सुना कि हमें यही करने वाले हैं, उसने बोला कि अगर उनका ये आइडिया फेल हुआ, अगर इनकी कंपनी फेल होगी तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, फिर मैं इन लोगों को कहां से ढूंढूंगा। तो उसने क्या, लोन देने से मना किया। ठीक है, he went to Haltech Supply and offered an equity stake in Apple in return for the parts। तो इसके बाद स्टीव जॉब्स कहां पर गया, हालटेक सप्लाई के पास। हालटेक सप्लाई एक दुकान था, एक शॉप था, एक स्टोर था जो कंप्यूटर पार्ट्स बेच रही थी। और इस जॉब्स, इसके मालिक, हालटेक सप्लाई के मालिक को कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट हमें पार्ट्स की जरूरत है। अगर आप हमें कंप्यूटर पार्ट्स दोगे, ठीक है, तो हम उसके बदले हम क्या देंगे, हम आपको जो हमारी जो एप्पल कंपनी है उसका शेयर देंगे, उसका हिस्सा देंगे, मतलब आप हमारे फिर पार्टनर बन जाओगे। ठीक है, कि हमारे पास पैसे नहीं, बट अगर आप हमें पार्टनर्स दोगे तो हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे इस कंपनी का। ठीक है, तो एक ऑफर दिया इस हालटेक सप्लाई के मालिक को। ठीक है, बट द ओनर डिसाइडेड दे वर अ कपल ऑफ यंग स्क्रेफी लुकिंग गाइज एंड डिक्लाइन। तो ये इसका जो मालिक है इस हालटेक सप्लाई स्टोर का, तो ये सोचने लगा कि मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि ये बिगड़े हुए नौजवान हैं। ठीक है, कपल ऑफ यंग स्क्रफी लुकिंग गाइज, ये बिगड़े हुए नौजवान, इन पर भरोसा नहीं कर सकता, और उसने इनका जो ऑफर है वो रद्द किया। ठीक है, Alcorn at Atari would sell them chips only if they paid cash up front। तो अब जॉब्स गया कहाँ, जॉब्स और वोज ने गया अतारी कंपनी के पास। ठीक है, अतारी कंपनी को ये मतलब ये बोलने लगे कि हमें चिप्स की जरूरत है, मगर हम आपको मतलब हमें उधार में, ठीक है, चिप्स दे दो। बट एल्कॉन मतलब ये अतारी ने बोला कि हम आपको तभी, ठीक है, चिप्स देंगे, ठीक है, जब आप हमें नकद पेमेंट करोगे। ठीक है, finally Jobs was able to convince the manager of Kramer Electronics to call Paul Terrell to confirm that he had really committed to a $25,000 ऑर्डर। तो आखिरकार जॉब्स कन्विंस करने लगा क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को, ठीक है, कि आप पॉल टेरल को कॉल करो, और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि हमें ऑर्डर आ रहा है किसके, जो हमें ऑर्डर दिया है पॉल टेरल ने $25,000 का, आप उसको खुद कॉल करो और उससे कंफर्म करो कि ये सच है कि नहीं। ठीक है, कि दरअसल ये इनके पास गया था, जॉब्स इसके पास गया था क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, इस वजह से कि इसको उधार में पार्ट्स दे, ठीक है, ताकि वो अपना ऑर्डर फुलफिल करे। ठीक है, टेरल वाज एट कॉन्फ्रेंस व्हेन ही हर्ड वाया लाउड स्पीकर दैट ही हैड एन इमरजेंसी कॉल, जॉब्स हैड बीन पर्सन। मगर जॉब्स उस टाइम पे, जो ये पॉल टेरल था, वो एक कॉन्फ्रेंस में था। ठीक है, मगर जब कॉन्फ्रेंस में था तो पॉल टेरल को उसने कॉल मिलाई। उस टाइम पे पॉल टेरल कहाँ पर थे, कॉन्फ्रेंस में, तो उसको तो अनाउंस हुआ कि पॉल टेरल कौन है, उसको एक इम्पोर्टेंट कॉल है, क्योंकि जो जॉब्स था वो पर्सिस्टेंट, वो कॉल पे कॉल करता गया। ठीक है, और इसी वजह से उनको इस कॉन्फ्रेंस के लाउड स्पीकर में इसको ऐलान करना पड़ा कि पॉल टेरल कौन है, उसको एक इमरजेंसी कॉल है। द क्रेमर manager told him that two scruffy kids had just walked in waving an order from the bite shop। Was it real? तो जब उसने ये कॉल उठाई, पॉल टेरल ने कॉल उठाई, तो क्रेमर मैनेजर बोलने लगा कि मेरे पास ये दो बिगड़े हुए स्क्रफी किड्स, उन बच्चों को कहते हैं जो गंदे जीन्स और बड़े बड़े टी शर्ट्स पहनते हैं, उनको स्क्रफी कहते हैं। ठीक, मतलब थोड़े से मतलब उलझे हुए बच्चे। ठीक है, स्क्रफी किड्स हम मेरे पास आए, वो कहने लगे कि बाइट शॉप ने हमें ऑर्डर दिया है। ठीक, तो क्या ये रियल है? टेरल confirmed that it was। टेरल ने बोला कि हाँ ये सच है। एंड द स्टोर एग्रीड टू द फ्रेंड जॉब्स द पार्टर्स ऑन द 30-day क्रेडिट। तो ये स्टोर अब मान गया इनको पार्टर्स देने के लिए, ठीक, पार्टर्स देने के लिए, क्योंकि और मतलब उधार में पार्टर्स देने के लिए, और इनको ये उधार 30 दिन तक या 1 महीने तक इनको चुकाना था। ठीक है, मतलब सूद समेत इनको ये क्रेडिट, मतलब इनको ये सूद चुकाना था, इनको ये लोन चुकाना था, किनका, इसी क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमें इस सबक, हमें इस एक्सट्रैक्ट से ये मिली कि जो देखो वोज़नेक और जॉब्स के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उनके पास एक ख्वाब था, उनके पास एक पैशन था। उन्होंने हार्ड वर्क की, उन्होंने बहुत ज्यादा लगन के साथ मेहनत की, उन्होंने नहीं शर्माया, उन्होंने बहुत ठोकरें हासिल की, उन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगाया और एक कंपनी शुरू की। और जो हमें पता है कि एप्पल कंपनी की कंप्यूटर का एप्पल कंपनी के कंप्यूटर प्रोडक्ट्स का या फोन्स का या ब्लूटूथ का या वाच का कितना क्रेज रहता है, कि ये सब किन की बदौलत से, क्योंकि इन स्टीव जॉब्स ने, स्टीव वोज़नेक ने कैसे ये कंपनी बिल्ड की, कैसे कंपनी को ऊंचा किया, और ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोडक्ट आज बनाते हैं। ठीक है, और लोग मतलब बड़े बड़े लोग वो कैसे मतलब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है,
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी होंगे बेशक, ठीक है। ठीक है, अगर आप जहाँ भी एरर्स है तो वो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है।